हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी अ शॉट इन द डार्क। सो दिस इज पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। हाफ ऑफ द स्टोरी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, सो टुडे we'll start from here. That is the Jago crest, responded the youth promptly. The Demi-Lion is the Scorpion crest. We have the right to use both, but I always use the Demi-Lion because after all we are really Scorpion. तो जब स्लेटर बॉय जो है वो बटी से कहते हैं कि तुम्हारी मदर ने जो मुझे लेटर सेंड किया था जिसमें उन्होंने ट्रेन्स की लिस्ट दी थी और उसमें उन्होंने जिस क्रेस्ट को यूज किया था वो कोई दूसरा क्रेस्ट था, मतलब वो डेमी-लायन क्रेस्ट नहीं था, वो ग्रेहाउंड क्रेस्ट था। तो उसके रिप्लाई में बॉटी कहता है स्लेटर बॉय से कि हाँ, वो जो क्रेस्ट मेरी मदर ने यूज किया था लेटर में वो जेगो क्रेस्ट है, मतलब उस क्रेस्ट का नाम क्या है, जेगो क्रेस्ट। और ये जवाब जो है वो बॉटी काफी प्रॉम्प्टली देता है, बहुत ही तत्काल में, मतलब बहुत ही जल्दी ही स्लेटर बॉय के सवाल का वो जवाब दे देता है कि वो जो क्रेस्ट था जो उसकी मदर ने लेटर पे यूज किया था वो जेगो क्रेस्ट था और जो डेमी-लायन क्रेस्ट है वो सॉल्टपेन क्रेस्ट है। वी हैव द राइट टू यूज बोथ। और वो आगे कहता है बॉटी स्लेटर बॉय से कि हम लोगों को दोनों ही क्रेस्ट यूज करने का अधिकार है। मतलब वो क्रेस्ट, मतलब जो ग्रे हाउंड वाला क्रेस्ट था उसे जेगो क्रेस्ट कहते हैं और जो डेमी-लायन वाला क्रेस्ट है उसे सॉल्टपेन क्रेस्ट कहते हैं। और बॉटी कहता है कि हमें दोनों ही क्रेस्ट को यूज करने का राइट है, मतलब हम दोनों ही क्रेस्ट यूज कर सकते हैं। बट आई ऑलवेज यूज द डेमी-लायन बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर रियली सॉल्टपेन्स। और बॉटी कहता है कि लेकिन मैं हमेशा डेमी-लायन क्रेस्ट यूज करता हूँ क्योंकि हम लोग आखिरकार सॉल्टपेन ही हैं, इसलिए मैं सॉल्टपेन क्रेस्ट यूज करता हूँ, विच इज डेमी-लायन क्रेस्ट। देयर वाज साइलेंस फॉर अ मोमेंट और टू एंड द यंग मैन बिगन टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स फ्रॉम द रैक। उसके बाद एक दो मोमेंट के लिए वहां पर बिल्कुल ही साइलेंस हो गया, मतलब दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद जो यंग मैन था, मतलब जो बॉटी था, उसने अपने बिलोंगिंग्स को रैक से कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बिलोंगिंग मीन्स उसका जो भी सामान था वो अपना सामान जो है रैक से उठाना उसने शुरू कर दिया। माय स्टेशन इज द नेक्स्ट वन, ही अनाउंस्ड। और वो कहता है कि जो नेक्स्ट स्टेशन है वो मेरा स्टेशन है, मतलब उसे नेक्स्ट स्टेशन पर उतरना है। आई हैव नेवर मेट योर मदर, सेड स्लेटर बॉय सडनली। तभी अचानक से स्लेटर बॉय ने कहा कि मैं कभी भी तुम्हारी मदर से नहीं मिला हूं। दो वी हैव कॉरेस्पॉन्डेड सेवरल टाइम्स। कॉरेस्पॉन्डेड मीन्स कम्युनिकेटेड, मीन्स बातचीत करना। तो आगे कहता है स्लेटर बॉय कि मैं तुम्हारी मदर से कभी नहीं मिला हूं, हालांकि हम लोग कई बार कॉरेस्पॉन्डेड हुए, मतलब हम लोगों की कम्युनिकेशन हुई है बट बहुत अच्छे से जान पहचान नहीं है। माई इंट्रोडक्शन टू हर वॉज थ्रू पॉलिटिकल फ्रेंड्स। और स्लेटर बॉय आगे कहते हैं कि मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ उनसे वो पॉलिटिकल फ्रेंड्स के थ्रू हुआ है, मतलब सिर्फ एक एक्वेंटेंस है, एक जान पहचान है। डज शी रिजेंबल यू एट ऑल इन फीचर? और वो कहता है कि क्या वो फीचर में तुमसे रिजेंबल करती है, मतलब लुक में, अपीयरेंस में क्या वो तुम्हारी तरह दिखती हैं? वो पूछता है बॉटी से। आई शुड रादर लाइक टू बी एबल टू पिक हर आउट इफ शी हैपेंड टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म टू मीट मी। और स्लेटर बॉय कहता है कि मैं चाहता हूं कि अगर वो प्लेटफॉर्म पर आए, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे आए मुझसे मिलने के लिए, तो मैं उन्हें देखकर पहचान लूं। मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें पहचान लूं। शी हैज द सेम डार्क ब्राउन हेयर एंड हाई कलर, इट रन्स इन हर फैमिली। आई से दिस इज वेयर आई गेट आउट। तो बॉटी कहता है कि उनका जो हेयर है वो डार्क ब्राउन कलर का है एंड हाई कलर एंड इट रन्स इन हर फैमिली, और ये उनकी पूरी फैमिली में है। आई से दिस इज वेयर आई गेट आउट। और इतना कहकर बॉटी स्लेटर बॉय से कहता है कि अब मुझे निकलना है क्योंकि उसका स्टेशन आ गया होता है। गुड बाय, सेड स्लेटर बॉय। तो स्लेटर बॉय बॉटी को गुड बाय कहता है। यू हैव फॉरगॉटन द 3 pounds, सेड द यंग मैन। तभी बॉटी स्लेटर बॉय से कहता है कि आप मुझे 3 pounds देना भूल गए, क्योंकि उन लोगों का तो बात हुआ था ना। बॉटी कह रहा था स्लेटर बॉय से कि मुझे आप कुछ पैसे लेंड कर दें, तो वो कहता है स्लेटर बॉय से कि आप वो 3 pounds देना भूल गए। Opening the carriage door and flinging his suitcase onto the platform. Flinging means throwing something casually in a hurry. मतलब जल्दबाजी में बहुत ही कैजुअल तरीके से किसी चीज को फेंकना उसे फ्लिंगिंग कहते हैं। तो बॉटी ये जो कहता है स्लेटर बॉय से that you have forgotten the 3 pounds, वो ये कब कहता है? जब वो जल्दी में अपने सामान को कैरेज डोर से बाहर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर फेंक रहा होता है, उसी समय वो कहता है स्लेटर बॉय से ये। I have no intention of lending you 3 pounds or 3 shillings, said स्लेटर बॉय severely. तभी स्लेटर बॉय कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं तुम्हें 3 pounds या 3 shillings लेंड करूं, तुम्हें दूं। और ये स्लेटर बॉय जो है वो सीवियरली कहते हैं, मतलब एक
कठोरता से कहते हैं वो। बट यू सेड, तो बटी कहता है लेकिन आपने कहा था कि आप देंगे। आई नो आई डिड, बट नाउ योर स्टोरी अबाउट द डिफरेंट क्रेस्ट्स पुट मी ऑन माई गार्ड। तभी स्लेटर बॉय कहता है कि आई नो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 3 shillings और 3 pounds दूंगा, बट तुम्हारी जो स्टोरी है डिफरेंट क्रेस्ट की, उसने मुझे डाउट में डाल दिया है। मतलब अब जो स्लेटर बॉय वो बटी पे शक कर रहा है कि वो रियल में सॉल्ट पेन जैगो का बेटा है भी या नहीं, क्योंकि उसने 2 क्रेस्ट के बारे में बताया। Then I laid a trap for you. I told you that I had never met Mrs. Saltman Jago. और आगे स्लेटर बॉय कहता है कि मुझे डाउट हुआ तुम्हारे 2 क्रेस्ट की बातों पर, तभी मैंने तुम्हारे लिए एक जाल फेंका, मतलब एक ट्रैप फेंका, और मैंने तुम्हें ये झूठ कहा कि मैं मिसेस सॉल्टपेन जेगो से नहीं मिला हूं। As a matter of fact, I met her at lunch on Monday last. और वो आगे कहता है कि मैं लास्ट मंडे को लंच पे उनसे मिला था। She is a blonde, most certainly. और वो कहता है कि तुमने जो कहा कि उनका जो हेयर है वो डार्क ब्राउन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। She is a blonde. Blonde means a person with fair skin and hair. Means ऐसा पर्सन जिसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी फेयर हो और उसका जो हेयर का कलर हो वो हो लाइट ग्रेश येलो या फिर नियर टू व्हाइट कलर, उसे ब्लॉन्ड कहते हैं। वैसे पर्सन को ब्लॉन्ड कहते हैं। तो स्लेटर बॉय कहता है कि मैं तुम्हारी मदर से लास्ट मंडे को लंच पे मिला और उनका जो तुमने बताया अपीयरेंस वैसा नहीं है, वो एक ब्लॉन्ड है। मींस शी इज अ पर्सन विद फेयर स्किन एंड हेयर। द ट्रेन मूव्ड ऑन, और उतने में ही ट्रेन जो है दोबारा से चलने लगती है। लीविंग द यंग मैन कर्सिंग फ्यूरियसली ऑन द प्लेटफॉर्म। और जो वो यंग मैन है वो प्लेटफॉर्म पे बहुत ही फ्यूरियसली कर्स करने लगता है। वेल, ही हैजंट ओपनड हिज फिशिंग एक्सपीडिशन बाय कैचिंग अ फ्लैट। एक्सपीडिशन मींस अभियान एंड फ्लैट मींस हेयर डिमविटेड पर्सन, मींस कम अक्ल वाला इंसान, बेवकूफ इंसान। और ये कहकर स्लेटर बॉय जो है वो चकल करते हैं, मींस हल्का सा मुस्कुराते हैं। He would have an entertaining story to tell at dinner that evening. स्लेटर बॉय सोचता है कि उसके पास एक एंटरटेनिंग सा स्टोरी होगा शाम को डिनर पे बताने के लिए। And his clever little trap would earn him admiration as a resourceful and clever man. Admiration means praise and resourceful means quick to solve problems. मतलब काफी क्विकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसे रिसोर्सफुल कहते हैं। और वो सोचता है कि उसके इस क्लेवर लिटिल ट्रैप के लिए लोग जो हैं वो उसे प्रेज करेंगे कि वो बहुत ही रिसोर्सफुल है, मतलब बहुत ही जल्दी उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और वो बहुत ही क्लेवर मैन है। वो ये सब सोच रहा था। He was still dreaming about this when the train drew up at his station. और वो इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि लोग उसे प्रेज करेंगे, उसे बहुत ही रिसोर्सफुल समझेंगे, बहुत ही क्लेवर समझेंगे। तभी क्या होता है कि ट्रेन जो है वो अपने स्टेशन पर पहुंच जाती है। On the platform he was greeted sedately by a tall footman and noisily by clothed people, Casey, who had travelled down by the same train. तो जैसे ही स्लेटर बॉय जो है वो स्टेशन पे उतरता है तो एक टॉल फुटमैन जो है वो स्लेटर बॉय को काफी सिडेटली ग्रीट करता है। सिडेटली मीन्स इन अ डिग्निफाइड मैनर, बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से उसे ग्रीट करता है। फुटमैन मीन्स अ मेल सर्वेंट। और साथ ही एक और पर्सन स्लेटर बॉय को बहुत ही नॉइजली ग्रीट करता है। उस पर्सन का नाम होता है क्लॉथ पीपल केसी, और वो पर्सन भी उसी सेम ट्रेन से आ रहा होता है जिस ट्रेन से स्लेटर बॉय आ रहे थे। और वो पर्सन क्लॉथ पीपल केसी स्लेटर बॉय को बहुत ही नॉइजली ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो स्लेटर बॉय, यू स्पेंडिंग द वीकेंड एट ब्रिल। और उनसे पूछता है स्लेटर बॉय से कि आप अपना वीकेंड जो है वो ब्रिल में स्पेंड करने वाले हैं। गुड, एक्सलेंट। और कहता है अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। एक्सलेंट। हियर वी आर, हियर इज द कार वेटिंग फॉर अस एंड वेरी नाइस टू। और वो कहता है कि देखिए यहाँ पे हमारे लिए कार जो है वो वेट कर रही है, और ये जो कार है वो काफी नाइस भी है, बहुत ही अच्छी भी है। द कार विच वॉन द केसीज अप्रूवल वॉज अ sumptuous looking vehicle. Sumptuous means grand and luxurious, means बहुत ही शानदार, आलीशान। तो वो जो कार थी जो कि स्लेटर बॉय और केसी को लेने आई थी वो काफी sumptuous थी, मतलब बहुत ही आलीशान, बहुत ही शानदार कार थी। It was enormous with graceful lines and design and combined the features of a hotel lounge and an engine room. तो वो जो कार थी वो बहुत ही enormous थी, मीन्स बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, बहुत ही, और उसके जो लाइन्स और डिजाइन्स थे वो बहुत ही ग्रेसफुल थे, और उसका जो कॉम्बिनेशन था कार का वो ऐसा था जैसे कि होटल लाउंज का जो फीचर होता है और इंजन रूम का जो फीचर होता है उसी से मिल रहा था, मतलब उसी तरह का कुछ था। स्लेटर बॉय's eyes were fixed on the door panel on which were displayed
2 क्रेस्ट। लेकिन स्लेथरबाई की जो आईज थी वो कहां पर टिकी हुई थी? डोर पैनल पे, जहां की 2 क्रेस्ट डिस्प्ले हो रहे थे। अ ग्रे हाउंड एंड अ डेमी लायन होल्डिंग इन इट्स पॉ अ क्रॉसलेट। वहां पे उस कार का जो डोर पैनल था उसमें 2 क्रेस्ट थे लगे हुए, डिस्प्ले हो रहे थे वहां पे। और वो 2 क्रेस्ट कौन से थे? एक ग्रे हाउंड क्रेस्ट था और एक डेमी लायन क्रेस्ट था, जिसमें कि एक डेमी लायन अपने पॉ में क्रॉसलेट को पकड़ा हुआ था। जस्ट एज द कार टर्न्ड इन एट द ब्रिल एंट्रेंस गेट्स, the Casey captured Slatterbai's attention by talking about the personality of their hostess. तो वो दोनों बैठकर, स्लेथरबाई और जो केसी है, वो दोनों उस लग्जरियस कार में बैठकर ब्रिल जा रहे थे। तो पूरे रास्ते जो है वो स्लेथरबाई वो उन 2 क्रेस्ट के बारे में ही सोच रहा था, उसका ध्यान जो था उस क्रेस्ट पे ही लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो जो कार है वो ब्रिल के एंट्रेंस गेट में टर्न करती है, तभी केसी जो है वो अपनी बातों से स्लेथरबाई का अटेंशन ग्रैब करता है। मतलब केसी कुछ ऐसा बोलता है जिससे कि स्लेथरबाई का जो ध्यान है, जो अटेंशन है, वो केसी की तरफ चला जाता है। और वो किस बारे में बात कर रहा होता है? केसी अपने होस्टेस के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बता रहा होता है, मींस मिसेस सॉल्फेन जैगो के बारे में बता रहा होता है। ब्रिलियंट वुमन, लेवल हेडेड, अ क्लियर थिंकर, knows exactly when to take up an individual and exactly when to let him drop. तो केसी होस्टेस, अपनी होस्टेस यानी कि मिसेस सॉल्फेन जेगो के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हुए कहता है कि बहुत ही ब्रिलियंट वुमन है वो, काफी लेवल हेडेड है और काफी क्लियर थिंकर है। मतलब उनकी सोच जो है वो काफी क्लियर रहती है, उन्हें पता होता है एग्जैक्ट व्हेन टू टेक अप एन इंडिविजुअल, कब किससे दोस्ती करनी है, कब किसके साथ जान पहचान बढ़ानी है और कब किसे ड्रॉप आउट करना है, कब किसे छोड़ देना है। इन्फ्लुएंशियल वुमन, और काफी इन्फ्लुएंशियल वुमेन है, मतलब उनका प्रभाव है काफी लोगों पर। बट स्पॉइल्स हरसेल्फ एंड हर चांसेस बाय बीइंग टू रेस्टलेस, लेकिन वो अपने आप को और अपने चांसेस को बर्बाद कर देती हैं बाय बीइंग टू रेस्टलेस, मतलब बहुत ही इम्पेशेंट, मतलब वो बहुत ही रेस्टलेस हैं, उनमें पेशेंस नहीं है और इसी वजह से वो अपने आप को और अपने चांसेस को बर्बाद कर देती हैं। गुड अपीयरेंस टू till she made that idiotic change, और वो आगे कहता है कि उनका जो अपीयरेंस है, उनका जो लुक है वो भी काफी अच्छा है। till she made that idiotic change, मतलब उनका अपीयरेंस तब तक अच्छा था जब तक उन्होंने एक idiotic change नहीं करवाया था। change? queried Slatterby, what change? और ये change सुनकर Slatterby कहता है change? कौन सा change? मतलब किस तरह का changes जो आप बता रहे हैं? what change? You don't mean to say, oh of course you have only known her just lately. तो वो कहता है केसी स्लेथरबाई से, what change? तुम्हें नहीं पता? oh of course you have only known her just lately. oh हाँ सही बात है, तुम्हें कैसे पता होगा, ज्यादा दिन तो हुए नहीं तुमको उनसे जान पहचान किए हुए, इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा चेंज के बारे में। she used to have beautiful dark brown hair. then one day about 5 weeks ago she electrified everybody by appearing as a brilliant blonde. और वो केसी कहता है स्लेथरबाई से कि उनका जो हेयर था काफी ब्यूटीफुल डार्क ब्राउन कलर का था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, 5 वीक्स अगो, मतलब 5 हफ्ते पहले उन्होंने सभी को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया, मतलब बहुत ही शॉक्ड कर दिया अपने अपीयरेंस से, जो कि एक ब्रिलियंट ब्लॉन्ड अपीयरेंस था। मतलब उन्होंने अपने हेयर का जो कलर है वो चेंज करवा लिया। क्वाइट ruined her looks, I say. स्लेथरबाई से केसी कहता है कि मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपना जो लुक है वो बर्बाद कर लिया, क्योंकि उनका जो पहला हेयर कलर था वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था, तो इस वजह से उन्होंने अपने जो हेयर कलर चेंज करवाया उससे उन्होंने अपना लुक काफी बर्बाद कर लिया है। What's the matter with you? You look rather ill. और केसी कहता है स्लेथरबाई से कि तुम्हारे साथ क्या मैटर है, तुम बीमार लग रहे हो। सो इट मीन्स केसी की बातों को सुनकर स्लेथरबाई को ये समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मीन्स उसे ये रियलाइज हुआ कि जो बर्टी था, जो ट्रेन में उनसे मिला था, वो सही कह रहा था कि वो मिसेस सॉल्फेन जेगो का ही बेटा है, और उसने जो अपनी माँ का जो अपीयरेंस के बारे में जो बताया था, जो लुक के बारे में बताया था, वो भी सही बताया था, क्योंकि अभी 5 वीक्स अगो ही मिसेस सॉल्फेन जेगो ने अपना हेयर कलर चेंज करवाया है, और बर्टी ने तो 6 मंथ से अपनी मदर को नहीं देखा था, इसलिए उसे पता नहीं था कि उसकी मदर ने क्या चेंज करवाया है। तो ये सब सोचकर स्लेथरबाई जो है वो काफी मतलब परेशान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मतलब उसका फेस ऐसा पेल हो गया था कि वो बीमार लग रहा था, और वो मे भी मन में सोच रहा होगा उसकी जो अपॉर्चुनिटी थी पार्लियामेंट में नॉमिनेशन के लिए वो अब बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि मिसेस सॉल्फेन जेगो का जो बेटा था बर्टी, स्लेथरबाई ने उस पर विश्वास नहीं किया, उसे पैसे लेंड नहीं किए और उसे गलत साबित कर दिया एक जाल बिछाकर। तो इस वजह से स्लेथरबाई को ये सब लग रहा था कि मे बी उसने एक बहुत ही अच्छा चांस जो है वो गवा दिया, इस वजह से वो काफी पेल हो गया और बीमार लग रहा था। सो दैट्स ऑल, होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी।
अगर आपका भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.